श्री गणेशाय नमः। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन की क्या विधि है तथा उसका क्या फल मिलता है? हे केशव, कृपा करके यह सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। अब मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की पाप हरनी कथा सुनाता हूँ, जिसे पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य जी से कहा था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे अर्थात उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे सुब्रमण्यम, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल का तर्पण, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है? उनकी क्या कथा है? सो कृपा कर कहिए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी।
फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप सत्य कहे कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर भी अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर क्रोध से उसने मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी का पिंड डाल दिया। इसके बाद मैं अपने धाम वापिस लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी अपनी तपस्या के प्रभाव से मेरे धाम में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक सुंदर गृह मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताए तब तक द्वार ना खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः हे युधिष्ठिर, मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे।